एक बाप का एक बेटा था। कुछ दिन बाद बेचारा बाप चला गया। अब मां और बेटा रह गए। जब बाप मरा तो मां ने बेटे से कहा, जा बाप मर गया है बेटा। सब लोग ले गए शमशान, आग वाग लगाई। 3 दिन बाद अस्थियां ले आए घर। तो मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा जा अपने बाप की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करके आ जा। अच्छा, गंगा जी थी 10 किलोमीटर दूर। गंगा मैया उनके घर से केवल 10 किलोमीटर दूर। और बेटा था बड़ा नास्तिक। अब वो राख, मां बार बार उससे कहे, बेटा जा बाप की अस्थियां गंगा जी में डाल देना, बेटा जाओ बाप की अस्थियां गंगा जी में डाल देना। और बेटा एक नंबर का नास्तिक था। और माँ बाप पैदा क्यों करते हैं बच्चे कि ये मेरे मरने के बाद मेरी राख गंगा जी तक पहुंचाएंगे, तेरी ही करेंगे, मेरा पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे। पर वो बेटा इतना नास्तिक था कि माँ के जिद करने पर गुस्से में बोला, ठीक है दो। बाप की अस्थियां लेके चला और 1-8 किलोमीटर चला तो नाला जा रहा था। तो नाला भी गंगा जी की तरफ ही जा रहा था। उसे लगा कि मैं क्यों जाऊं जब ये नाला जा रहा है। तो उसने अपनी बाप की अस्थियां नाले में प्रवाहित कर दी कि अब ये तो जा ही रहा है तो ये मिल ही जाएगा। और लौट आया। और जब लौट आया, माँ ने कहा, क्यों रे गंगा जी में डाल? हाँ गंगा जी में पहुंच गई। रात हुई तो उसके पत्नी के सपने में, मतलब उसकी माँ के सपने में, नास्तिक बेटे की माँ के सपने में आए भगवान, उसके पति आए। उसके पति सपने में आए और बोले, देख जरा ये तेरा बेटा इतना नालायक है, मेरी राख नाले में फेंक के आया है। तो माँ रात को ही जागी और अपने बेटे को जगाया, क्यों रे दुष्ट, तूने अपने बाप की अस्थियां नाले में फेंक दी? बेटा हड़बड़ा के उठा, मां तुझे कैसे पता? अरे तेरे बाप सपने में आए थे मेरे। लड़का बोला, पिताजी को भी तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है। मां से शिकायत करने के लिए पीछे आ गए, खुद आगे जाके गंगा जी में नहीं मिल सकते थे। मां से शिकायत करने वापस आ गए, खुद आगे नहीं गए। तो ऐसे बेटे हैं कि नाली में फेंक देते हैं, ना मानने वाले। आजकल के बच्चों से कहो, जाओ बेटा अपने बाप का श्राद्ध कर आओ, गया जी चले जाओ। अरे हम कोई गया जी वया जी नहीं मानते। आजकल लोग तो नहीं मानते भैया। देखो आप ना मानते अच्छा है। सत्य से आंखें छिपा लेने से, सत्य के सामने आंखें मूंद लेने से सत्य नहीं समाप्त होता। जो परंपराएं हैं, महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था गया जी जाकर। वहां पर ही माता कुंती ने कहा था कि कर्ण का भी पिंडदान कर दो। भीम भैया बोले, कर्ण का हम क्यों करें? बोले, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। आज पता चला। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मां को श्राप दे दिया कि आपने हमसे इतना बड़ा राज छिपाया, जाओ आज के बाद तुम्हारे मुख में स्त्रियों के अंदर कोई बात टिकेगी नहीं। तब का यह श्राप था। तो कुल मिलाकर महाभारत में भी पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध की परंपराएं मिलती हैं। हम भारतीय लोग हैं ना, मरे हुए बाप को भी पानी देने का भाव रखते हैं। हमने बताया था आपको पहले, आगरा का ताजमहल बनाने वाला, उसके बेटे ने उसे जेल में बंद कर दिया और अपने भाइयों का सिर काट काट के अपने बाप को दिया। पता है आपको? ताजमहल बनाने वाले को, उनके ताजमहल बनाने वाले राजा को उसके बेटे ने जेल में बंद कर दिया बाद में, और भरपेट पानी तक नहीं देता। तब वो मरता हुआ बोला कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं
जो कम से कम अपने मरे बाप को भी पानी देते हैं, और तू तो जीते जी अपने बाप को प्यासे मार रहा है। ये इतिहास के पन्नों में सब लिखा है। ये हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। इसलिए भारत का चरित्र बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए ये जो विधि है, विधाएं हैं, गौदान अपनी माँ के लिए, अपने बूढ़े बाप के लिए जीते जी करो। मरने के बाद जीते जी ना कर पाओ तो मरने के बाद